Hello everyone. Good evening to all of you my dear students. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड से हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम आती है, रट्टा मारते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए हमने सेशन स्टार्ट किया है और 2 क्लासेस इससे पहले हमारी हो चुकी हैं और टेलीग्राम पर उन दोनों क्लासेस की पीडीएफ जो है वो मैंने डाल दी है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज का हमारा रूट वर्ड रहेगा क्रेसी। क्रेसी एक ग्रीक वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, शासन, रूल जिसे आप कहते हैं, सत्ता जिसे आप कहते हैं। तो क्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? किसी शासन या सरकार से संबंधित। तो बात ऐसा, सरकार तो कोई भी हो सकती है। कैसे हम ऐसे वर्ड्स को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे जो सरकार, क्रेसी या गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो बिल्कुल आसान आपको लगेंगे। तो एरिस्टोक्रेसी, फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी का मतलब है शासन, गवर्नमेंट, और एरिस्टो का मतलब क्या है? कुलीन तंत्र, नोबल जिसे कहते हैं, मोस्ट प्रिविलेज्ड जिसे बोलते हैं। और ये प्रिविलेज्ड की स्पेलिंग कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। प्रिविलेज्ड का मतलब क्या है? विशेषाधिकार जिन्हें प्राप्त हैं। सभ्य, शाही लोग जिसे बोलते हैं, नोबल जिसे बोलते हैं, उसी को प्रिविलेज्ड पीपल भी बोलते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? अ गवर्नमेंट रन बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल या नोबल्स। कुलीन, एक ही कुल के लोगों का शासन को कुलीन तंत्र कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या खुद, और क्रेसी का मतलब शासन, खुद या एक ही व्यक्ति का शासन। अ गवर्नमेंट रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है, खुद के द्वारा जो शासन है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। उसके बाद है मोबोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या है? शासन या गवर्नमेंट। मोब का मतलब होता है गुस्साए हुए लोगों की भीड़, जो उपद्रवी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इंग्लिश में मोब कहा जाता है। तो मोबोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट रन बाय द मोब। नेक्स्ट है डायबोलोक्रेसी। डायबोलोक्रेसी का मतलब डेविल, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल राक्षस की तरह है, शैतान की तरह, शैतानों का शासन भी इसे कहा जाता है। डायबोलोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट रन बाय द डेविल। नेक्स्ट है हमारा जेरेंटोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। जेरेंटोक्रेसी का मतलब बूढ़े लोगों का शासन, उम्र दराज जो लोग हैं, बहुत उनकी एज जिसकी हो चुकी है, उसे जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट रन बाय द ओल्ड पीपल, ठीक है, इसे बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। क्रेसी का मीनिंग आप समझ गए होंगे, सरकार या शासन या तंत्र जिसे आप बोलते हैं, सिस्टम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? क्लेप्टो एक वर्ड है जो चोरी के लिए यूज होता है, ठीक है, और क्रेसी का मतलब शासन, चोरों का शासन। अ गवर्नमेंट रन बाय द थीव्स, चोरों का शासन को बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट डेस्पोटोक्रेसी। डेस्पोट का मतलब क्या होता है? निरंकुश जिसे आप बोलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय अ डेस्पोट, निरंकुश शासन। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही से बोलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स, अफसरों का शासन, अफसरशाही भी से आप बोलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब क्या है? आबादी के लिए यूज होता है, लोगों के लिए यूज होता है, और क्रेसी का मतलब शासन, लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने इसको डिफाइन भी किया था एक बार, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इसके बारे में बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लूटोक्रेसी। प्लूटो अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अमीर या धनी, और क्रेसी का मतलब शासन।
अमीर या धनी लोगों का शासन जो होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल या रिच पीपल। उसके बाद है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एयरफोर्स में कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटोक्रेसी? क्रेसी का मतलब शासन है और स्ट्रेटो का मतलब सेना का। सेना के शासन को स्ट्रेटोक्रेसी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय मिलिट्री चीफ्स। और एक चीफ का प्लूरल क्या होगा ये भी आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखें चीफ का प्लूरल क्या होगा, चिप्स। नेक्स्ट है हमारा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियो एक वर्ड है, आप ध्यान रखना हमेशा के लिए। थियो का प्रयोग पवित्र चीज़ों के लिए होता है या पादरियों के लिए यूज होता है, भगवान के लिए यूज होता है, पवित्र चीज़ों के लिए यूज होता है। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? भगवान या देवी देवताओं का शासन जिसे आप कहते हैं, या फिर पादरियों का शासन भी कहते हैं। थियोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट रन बाय गॉड या प्रीस्ट, पुजारी या पादरी से बोलते हैं। नेक्स्ट कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट रन बाय द रोस्ट, यानी कि बुरे लोगों का शासन जिसे हम बोलते हैं। रोस्ट का मतलब बहुत बुरे लोगों का शासन, कैकिस्टोक्रेसी कहलाता है। 3 वर्ड्स और हैं जिसको मैंने डिफाइन करके यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको ज़रूर बुक में आप नोट करें। इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मोनैकी। मोनार्ची नहीं होता, ये मोनैकी होता है। राजा या रानी का शासन या सम्राट का शासन जिसे आप कहते हैं। मोनैकी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय अ मोनार्क या फिर किंग और क्वीन, राजा द्वारा शासन। नेक्स्ट ओलिगैकी। ओलिगैकी, ओलिगैकी का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों के समूह का शासन, कुछ लोगों का शासन। अ गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल। और अनैकी का मतलब अराजकता। अराजकता जो सरकार के, देश के नियम कानून को ना माने उसको बोलते हैं अराजक, ठीक है। और ऐसी पद्धति को अराजकता बोलते हैं। अनार्की, अनैकी का मतलब क्या होता है? हु डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो रूल को फॉलो ना करता हो उसको हम बोलते हैं अनैकी। तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार आपको क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा। डोंट वरी, आप ऐसे ही सेशन को सपोर्ट किया करें और साथ साथ लाइक एंड आप सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड मैं करता रहूँगा। और ये टेलीग्राम पर जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।